दिलप्रीत कौर जी ने यूपीएल के शेयर खरीदे हैं 390 की प्राइस पे, बेच दें क्या? प्रॉफिट बुक कर लें? 3-4 साल रुकना है इनको हालांकि, लेकिन क्या करना चाहिए? 390 वाला यूपीएल देखिए 390 पे लिया है और अभी भी 750 के भाव पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो मेरी राय में तो बने रही है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक बड़ा कंसोलिडेशन, एक बड़ा फ्लैग पैटर्न बन रहा है पिछले 1.5 साल से। इस जब फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 820 रुपए के ऊपर, तब आपको एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 1220 1250 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में तो लॉन्ग टर्म के लिए यूपीएल में बिल्कुल बने रहना चाहिए। माना जी एक सवाल है, जैसे इसी केस लेते हैं यूपीएल के, मान लीजिए 390 में खरीदा था इन्होंने, अब ये 800-900 तक आया, तो जनरली ये सलाह दी जाती है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर 2-4-6 महीने साल भर में पैसा डबल हो गया है तो। लेकिन अगर हमको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि ये 5-6 साल तक मैं रुकना चाहता हूँ और ऊपर जा सकता है, ये जो भी उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो बेच दें, डबल हो गया पैसा, वो बेच दें, तो जनरली क्या दिक्कत क्या होती है? साइकोलॉजिकली दोबारा री एंटर करने में बहुत हिम्मत चाहिए है ना, वो जनरली होता नहीं लोगों से। ये समस्या कैसे सुलझाई है? और प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए पहले तो जब आप कोई भी ट्रेड लें तो आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए। अगर आपके टारगेट अचीव हो गए हैं टेक्निकली या तो फंडामेंटली आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, तब तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए प्रॉफिट बुक करने में कम से कम आपके पास एक बैकअप रहता है अगले ट्रेड में जाने के लिए। लेकिन वो एक बार केवल पेपर पे प्रॉफिट बुक करने का भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ तो फिर आप लॉस में निकलेंगे या तो छोटे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो अगर टारगेट अचीव हुआ है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन जब हम बात निवेश की करते हैं और लंबे समय की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने टारगेट रिवाइज भी कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस मुसीबत से बचने का एक तरीका ये है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए और अपने टारगेट को रिवाइज कर लीजिए। और या तो एक और अच्छा तरीका ये है कि आप अपने टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें और एक रेजिस्टेंस एरिया अगर आपको चार्ट पे दिखता है तो उसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएं फिर से खरीदारी करने के लिए। मतलब ये कि अगर आपने यूपीएल में अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और 770 आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 200 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 770 के ऊपर फिर से लॉन्ग करिए, एक तरह का स्टॉप लॉस लगाइए 770 रुपए के ऊपर। तो आप जो 25-30 रुपए दे रहे हैं वो एक इंश्योरेंस है। तो थोड़ा दिल जो है कड़ा करिए और समझदारी से काम करिए। एक लास्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक का नतीजा बहुत अच्छा आया लेकिन स्टॉक 2.5% नीचे है, क्या ये जिन लोगों ने रिजल्ट से पहले पोजीशन ले लोगी वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या ये स्टॉक अब टॉप आउट हो गया, लगता होगा मार्केट को अभी इससे अच्छा रिजल्ट क्या देंगे? देखिए एक कंसर्न है मेरा एक्सिस बैंक को लेके। यहाँ पर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब एक केवल उम्मीद यह है कि अगर 905 रुपए 902 रुपए के लेवल्स बच जाते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये 902 रुपए को ब्रेक कर गया, उसके नीचे फिसला, तब तो कंफर्मेशन आ जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का और उसके बाद आपको 820 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉशियस रहना चाहिए और मेरे हिसाब से 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, तो ये रहा है एक्सिस बैंक में जो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो कमज़ोर हो रहे हैं। माना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मार्केट फिलहाल एकदम बहुत ही छोटी सी रेंज में, बहुत ही नैरो ट्रेड में चल रहा है। मिड कैप तो रेड में है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा ग्रीन में अभी ट्रेड करें। एडवांस डिक्लाइन कल की तरह फिर से वो गिरने वालों की संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।